वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं हरदा जिला प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त करने, साथ ही मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की समस्त देशवासियों को, जिलेवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि पिछले 15 दिनों से यम की तरह जमकर खड़ा हरदा मगरदा मार्ग पर एक डंपर, यह लावारिस डंपर 15 दिन से खड़ा था और इस डंपर से एक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी। इसके साथ ही 4 लोग इस वाहन की चपेट में आने से घायल भी हुए थे और इस डंपर को सड़क से जिम्मेदार जो जिले के अधिकारी हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं, उनके द्वारा नहीं हटाया गया था। इस जनहित के मुद्दे को लेकर मकड़ाई समाचार के द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से प्रमुखता से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया था और बीती रात जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और देर रात में उस जो डंपर था उससे पत्थर उसके खाली कराए और वह वहाँ से आज रवाना हो गया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वह एक सुखद है कि कोई बहुत बड़ी घटना होने से वहाँ पर आप बच गई, नहीं तो बहुत बड़ी घटना वहाँ पर हो सकती थी। जिला कलेक्टर माननीय ऋषि गर्ग जी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष कुमार अग्रवाल जी, मैं आप दोनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने उस डंपर को वहां से हटाया। इस डंपर के पिछले 15 दिनों से वहां पर खड़े होने से प्रशासन के प्रति लोगों का जो विश्वास और भरोसा था वह कम हो रहा था। आखिर प्रशासन क्यों नहीं हटा पा रहा था एक डंपर, यह सवाल हर एक व्यक्ति उस क्षेत्र का कह रहा था कि आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी है कि यह डंपर नहीं हटा पा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को भी 25 तारीख जिस दिन युवक की मौत हुई, दर्दनाक मौत, उसी दिन भाजपा के नेता जो हैं उन्होंने ही फोन करके यह जानकारी दे दी थी कि इस डंपर से यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई है और इसे हटवा दीजिए। लेकिन उसके बाद में भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रशासन उसे नहीं हटा पा रहा था। मकड़ाई समाचार ने इस जनहित के मुद्दे को लेकर लगातार खबरें चलाई और 3 दिनों के बाद हालांकि वह डंपर हटा और रात में ही हटा। कल इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं भी जनता के बीच लाइव आया था और मैंने अपनी बात भी खुलकर रखी थी और शासन प्रशासन और सरकार को मैंने जमकर कोसा भी था। दोस्तों, हरदा मगरदा, हरदा जिला वैसे तो मेरा अपना जिला है और यह प्रदेश मेरा अपना है। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति सुखी और स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है। और ख़ास करके जिस मगरदा रोड की मैं बात कर रहा हूँ, जो मगरदा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वह क्षेत्र मेरी अपनी जन्मभूमि है और उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र की जो जनता है मुझे बच्चा बच्चा जानता है। उस क्षेत्र के लोग, बहुत से लोग मुझे जानते हैं और पिछले 8 दिनों से लगातार मेरे पास वहां से फ़ोन आ रहे थे कि ये डंपर नहीं हट पा रहा है, डंपर नहीं हट पा रहा है। और इस डंपर को हटाने के लिए मैंने जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, कलेक्टर, एसपी, उनको भी बहुत कुछ भला बुरा कहा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। आज अगर मेरी जगह वह खुद होते तो वह खुद मुझे फटकार लगाते, क्योंकि एक डंपर जो एक आदिवासी गरीब बच्चे की जिसने जान ले ली, आज उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी वह परिवार ही जानता है।
लेकिन जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय, गलती आपकी भी नहीं रही। 25 तारीख को घटना होती है। घटना की मैंने आपको जानकारी दी थी। जानकारी देने के बाद में आपने निश्चित ही, मैं मानता हूं कि आपने निश्चित ही संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको आपने निर्देशित भी किया होगा कि उस डंपर को हटाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं वह आपके आदेशों की अवहेलना करते रहे, आपके आदेशों का उन्होंने पालन नहीं किया। उनकी गलती के कारण ही वह घटना हुई और एक गरीब आदिवासी युवक की जान चली गई। देर रात डंपर हटा, बहुत सुखद है और उस क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय रहते उस डंपर को हटाया। इसी के साथ आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, 1 नवंबर, और इस मौके पर मैं आपको मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि वह युवक, जो आदिवासी युवक है, उसके परिवार को आर्थिक रूप से आप जो भी यथासंभव जो मदद सरकार की ओर से उसे देना चाहें वह उसे त्वरित दीजिए, क्योंकि उसके मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे और उनको इस समय, इस कठिन दुख की घड़ी में उन्हें सहारा देना बहुत ज़रूरी है। और जो लापरवाह वाहन मालिक था, उसका ड्राइवर और उसका मालिक, इन दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करें और उस वाहन को राजसात किया जाए और उस परिवार को, उस आदिवासी परिवार को आर्थिक रूप से आप मदद दें। मैं इसी आपसे अपेक्षा करता हूं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, आपका आभार व्यक्त करूँगा कि कल आपने, मेरी एक और खबर थी रायबोर की, टिमनी विधानसभा का रायबोर गांव, जहां पर पिछले 5 से 6 साल से 18 गरीब आदिवासी परिवार खेती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके खेतों का जाने का जो रास्ता था वहां पर दबंगों ने रास्ता बंद कर दिया था। वह लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उन्होंने हर जगह न्याय की गुहार लगाई, कई बार प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। उस मामले को लेकर भी मकड़ाई समाचार ने प्रमुखता से बीते दिनों जिला प्रशासन का और सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। जयस ने भी चेतावनी दी थी कि अगर मार्ग रास्ता नहीं मिलता है इन आदिवासी परिवारों को तो वहां पर उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि कल टिमनी प्रशासन की 5 सदस्यों की राजस्व टीम ग्राम रायबोर पहुंची और उन्होंने वहां पर उन गरीब आदिवासी परिवारों को वहां पर रास्ता उपलब्ध कराया। इसके लिए भी मैं आपको उन 18 आदिवासी परिवार के लोगों की ओर से भी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप आगे भी जनता से जुड़े हुए जनहित के मामलों में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही कल मैंने जाने अनजाने में बहुत कुछ आपको बोला, उसका मुझे खेद है, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि वह क्षेत्र जो है मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्होंने हर एक नेता अधिकारियों के आगे वगुआ लगा चुके थे और उसके बाद में भी कोई भी आपका प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा सुनने को तैयार नहीं था। इसी के कारण मैं कल लाइव आया और उस पूरे घटनाक्रम को लेकर मैंने प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी के ऊपर जमकर अपने तीखे भाषणों से, तीखे शब्दों से जो बौछार की है उसका मुझे खेद है। मुझे इतना नहीं बोलना था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। उसके लिए मैं आपसे आपका खेद प्रकट करता हूं कि मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपके जो विभाग के अधिकारी हैं,
उनको सुधारने का काम जरूर कीजिए, क्योंकि ज़िले की जिम्मेदारी का भार आपके ऊपर है। और इन जो आपके जो अधीनस्थ लोग काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं आपका नाम भी खराब हो रहा है, और जनता में आपके प्रति जो विश्वास और भरोसा बनना चाहिए वह नहीं बन पा रहा है। आप आपके सिस्टम को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। इसी के साथ माँ नर्मदा जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन खुशहाल समृद्ध हो, आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहें और जनता से जुड़े हुए जनहित के मामलों में हमेशा मीडिया का सहयोग प्रदान करते रहें और जनता का सहयोग करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आगे फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ।